नमस्कार, मैं तान्या। आप देख रहे हैं अब तक एक्सप्रेस। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबर पर। नगर निगम की उदासीनता से स्मार्ट सैनिटेशन व्यवस्था नहीं। राजधानी में स्मार्ट बाथरूम कैफे एक भी नहीं। इंदौर ग्वालियर आगे स्मार्ट सिटी बना रहे हैं, लेकिन 2 करोड़ के टॉयलेट बॉक्स गायब। भोपाल राजधानी स्मार्ट सैनिटेशन में इंदौर से पीछे है। यहाँ इस सप्ताह राष्ट्रीय स्तर का खेलो इंडिया का आयोजन होने जा रहा है। देश विदेश के मेहमान पहुंचेंगे, लेकिन सार्वजनिक स्थल या बाजार में एक भी स्मार्ट वॉशरूम नहीं है, जबकि इंदौर में 28 से अधिक वॉशरूम कैफे है। ग्वालियर में भी स्मार्ट सिटी ने 9 वॉशरूम कैफे बनाए हैं। भोपाल ने 10 नंबर बाजार में फ्रेश रूम कैफे बनाने की कवायद शुरू हुई थी, लेकिन अब यह पूरी तरह रेस्टोरेंट बन गया है। महापौर ने कहा कि स्मार्ट वॉशरूम कैफे के बारे में अफसरों से चर्चा करेंगे। हैदराबाद की एक कंपनी ने इसे स्टार्टअप के रूप में शुरू किया था। पब्लिक वॉशरूम में वाईफाई जोन विकसित करने के साथ ही वातानुकूल क्षेत्र होता है। मनोरंजन के लिए गीत संगीत की व्यवस्था होती है। मोबाइल ऐप से लोकेशन पता चल जाती है। वॉशरूम के साथ यह एक छोटे रेस्तरां की तरह काम करता है। यहाँ सैनिटरी नैपकिन्स, बिन्स, एटीएम जैसी सुविधाएं मिलती हैं। फ्रेश रूम तो दूर की बात है, राजधानी में बने 150 सुलभ शौचालयों की भी हालत खराब है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत यहाँ ठेका एजेंसी से प्रतिवर्ष करीब 1 करोड़ रुपए से सुविधाएं दिलाई जाती थी, लेकिन निगम ने ठेका रिन्यू नहीं किया। इससे नल टूटे हैं, सफाई नहीं हो रही, इलेक्ट्रॉनिक मशीनें बंद है, पेपर नैपकिन समेत सैनिटरी नैपकिन गायब है। स्वच्छ मिशन का काम देख रहे इंजीनियर RK सक्सेना कहते हैं कि ठेका बहाल होगा तभी सुविधाएं मिलेंगी। इस मामले में स्मार्ट वॉशरूम कैफे को लेकर महापौर मालती राय ने कहा कि इस बारे में संबंधित अफसरों से बात करेंगे। उन्हें यहाँ भी विकसित किया जाएगा। मौजूदा व्यवस्था भी सुधारी जाएगी। पुराने RTO में अनुविभागीय अधिकारी, गोविंदपुर सर्किल और आबकारी कंट्रोल रूम, मोतिया पार्क आंगनबाड़ी के पीछे यूरिनल को जुगाड़ से तैयार किया गया है। बताया गया है कि यूरिनल टूट जाने के कारण सफाई कर्मचारियों ने प्लास्टिक के डिब्बों के जुगाड़ से यूरिनल बना दिया है। यह तस्वीर यह बताने के लिए पर्याप्त है कि भोपाल नगर निगम और स्मार्ट सिटी स्वच्छता को लेकर जितना जागरूक है। देश में स्वच्छता के मापदंड पर मध्य प्रदेश में दूसरे नंबर पर आया था भोपाल, लेकिन स्वच्छ भारत क्लीन भोपाल के संबंध में यह शहर लापरवाहियों, नगर निगम की उदासीनता के चलते बर्बादी का शिकार हो रहा है। इस शहर को साफ सुथरा रखने के लिए 200 से ज्यादा स्थानों पर टॉयलेट बनाए गए थे। इन पर करीब 2 करोड़ रुपए नगर निगम द्वारा खर्च किया गया है। 2 साल से अधिक का समय गुजर जाने के बाद जिस स्थान पर टॉयलेट रखे थे उसमें पानी की टंकी, नल, दरवाजे गायब हो गए हैं। कहीं छत नहीं है तो कहीं नल नहीं है। सड़क किनारे यह लगे तो है पर उपयोग नहीं हो पा रहा है। कई स्थानों से यह गायब है, तो यह योजना मात्र दिखावा साबित हुई है। स्वच्छता अभियान के तहत राजधानी को क्लीन सिटी बनाने का प्रयोग किया गया था। इनमें सड़क किनारे टॉयलेट बनाए गए थे। करीब 1 लाख की लागत से एक टॉयलेट बना था। इनका उपयोग बंद हो गया है। इसमें से अधिकांश गायब हो गए हैं। शहर में कुछ स्थानों पर स्थिति देखने को मिली है। 1 किलोमीटर तक जब देखा गया, प्रभात चौराहे से रेलवे स्टेशन तक महिला पुरुषों के लिए अलग अलग टॉयलेट थे, लेकिन अब इनकी तादाद कम हो गई है। कई जगह से टॉयलेट बॉक्स खुले हुए हैं या टूटे पड़े हैं। सामान चोरी हो गया है, शौचालय नहीं है। इस तरह की स्थिति शहर में कई स्थानों पर देखी जा रही है। इस मामले में कुछ अधिकारियों का अलग ही तर्क है। उनके मुताबिक घर घर में टॉयलेट के लिए योजना है। इसके तहत कई स्लम एरिया में निर्माण हुआ है, जिसके चलते उपयोग कम हो गया है। बहरहाल करोड़ों रुपया स्मार्ट सिटी बनाने पर खर्च हो रहा है, लेकिन भोपाल शहर में बने टॉयलेट की व्यवस्था नगर निगम दुरुस्त करने में बेइंतहा लापरवाही और करोड़ों के बजट की बंदर बाट करके योजनाओं को पलीता लगाया जा रहा है। भोपाल से अशरफ अली की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल स्मार्ट सिटी बनने जा रही है। 2 वर्षों से स्मार्ट सिटी का काम चल रहा है। लगभग 2000 करोड़ रुपए का बजट केंद्र सरकार ने भोपाल को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए दिया है। वहीं ये बात भी रखी गई थी कि यहाँ पर वॉशरूम कैफ़े बनाए जाना है, लेकिन दुर्भाग्य है कि राजधानी भोपाल के अंदर एक भी वॉशरूम कैफ़े नहीं है, जबकि इंदौर के अंदर 28 वॉशरूम कैफ़े हैं। वहीं ग्वालियर के अंदर 9 वॉशरूम कैफ़े हैं। वॉशरूम कैफ़े तो दूर की बात है, सुलभ शौचालय भी 150 भोपाल के अंदर बनाए गए थे, जिनका रखरखाव कुछ दिनों से नहीं किया जा रहा है, क्योंकि उनका कहना है कि इनका जो लीज थी स्वच्छता की, साफ़ सफाई की, वो ख़त्म हो गई है। इसलिए सुलभ कॉम्प्लेक्स भी स्वच्छता की दृष्टि से अब उस हिसाब से नहीं रहे हैं जिस मापदंड पर उनको तैयार किया गया था। वहीं 2 करोड़ रुपए की लागत से टॉयलेट भी भोपाल शहर के अंदर बनाए गए थे। अस्थायी बॉक्स जगह जगह रखे गए थे। शहर में भ्रमण करने के बाद ये देखा है वो बॉक्स नदारद पाए गए हैं, और जो हैं तो वो सुविधा विहीन है। पानी नहीं है, नल नहीं है,
नल का कनेक्शन है तो उसमें टंकी में पानी नहीं है। इसके अलावा दरवाजे नहीं हैं, उसकी जो वॉश शीट है वो टूटी हुई है। इसके अलावा ख़ास तौर से देखा जाए, हम अभी खड़े हुए हैं बैरागढ़ एसडीएम कार्यालय के सामने, आबकारी का कंट्रोल रूम है उसके उधर खड़े हुए हैं, लेकिन यहाँ पर भी जो जनरल वाशरूम होते हैं वो वाशरूम की व्यवस्था भी नगर निगम समय पे नहीं कर पा रहा है और ना वो दुरुस्त कर पा रहा है। जो बने हुए हैं उनका रखरखाव भी नगर निगम करने में फेल हो गया है और अधिकारी लापरवाह बने हुए हैं। हम दिखाते हैं कि यहाँ के स्वास्थ्य कर्मचारियों ने एक जुगाड़ का टॉयलेट यूरिनल बनाया हुआ है। इससे साबित होता है कि राजधानी भोपाल में नगर निगम कितना गंभीर है और कितना व्यवस्था को सही करना चाह रहा है। देखिए, ये दिखाना चाहते हैं हम आपको कि ये व्यवस्था जुगाड़ की कर दी गई है। ये देखिए, ये जुगाड़ की व्यवस्था, यहाँ व्यवस्था ये कहना चाहिए कि तेल की जो कैन होती है या बाल्टी होती है, जिसे हम कैन कहते हैं, तो बाटल कह लो बड़ी, उस बाटल को काट कर ये यूरिन के लिए यहाँ पर लोगों की सुविधा के लिए बनाया गया है। ये है राजधानी के हाल। अब अंदाज़ा लगा सकते हैं आप कि इस तरह के राजधानी की व्यवस्था की गई है। दिखाएं, ये सामने आंगनबाड़ी बनी हुई है बच्चों की है और यहाँ पर महिलाओं के लिए कोई सुविधा नहीं है और यहाँ पे जो भी सुनवाई के लिए बैरागढ़ यहाँ पर की गई है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि राजधानी। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।